what methods can you use to validate the demand and the demand of your course and validate कि कितना आपका कोर्स ज्यादा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. So all those things we will understand in this video. Let's begin with कि क्यों आपको अपना कोर्स को वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि आपका कोर्स का डिमांड है या नहीं बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी. Because there could be many questions in your mind, like for an example, क्या if people will buy my product, if my positioning, the way I position my product, is it the right way, क्या लोग उससे रेजोनेट करेंगे नहीं, लोग मुझसे जुड़ेंगे नहीं, या फिर आप अपना आप ये नहीं चाहते कि आप फुल फ्लेज में अपना कोर्स क्रिएट कर दिए और बाद में कोई खरीदे ही नहीं. आप वेबिनार कर रहे हो बट कोई आप ज्वाइन ही ना करे वेबिनार्स आपका, या फिर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं फील कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. सो ऑल दीज कुड बी द रीजन कि आपको अपने डिमांड को अपने पता होना चाहिए, ताकि आप इतने ज्यादा मेहनत शुरुआत में ही ना कर दे और बाद में रिजल्ट्स आपके पास आए ही ना. इसलिए जब आप शुरुआत में वैलिडेट कर लेते हो अपने कॉन्सेप्ट को, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट गैदर कर लेते हो, तो आपको वहां से पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट आइडिया काम का है, आपके कोर्सेज का स्टाइल अच्छा है और लोग आपसे और जुड़ना चाहते हैं. फिर वहां से आप फुल फ्लेज्ड जोश में आप स्टार्ट कर पाओगे, फेथ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे. तो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड वैलिडेट योर कोर्स आइडिया एंड आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. अगर फॉर माई एग्जाम्पल, अगर खुद का केस में एग्जाम्पल देना हो इस चीज को वैलिडेट करने का, तो द रीजन आई हैव पर्सनली नॉट डन एनी ऑफ दीज थिंग्स, द सेलिंग अप्रोचेज और जो आइडियाज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट किस तरह से आई हैव वैलिडेटेड उसका एक आइडिया आपको सजेस्ट करूंगा कि आई हैव ज्वाइन डिफरेंट कम्युनिटीज, सिमिलर तरह के मल्टीपल कम्युनिटीज में आई हैव ज्वाइन. तो वहां से मुझे जो ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला उस बेस पे आई हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी बिल्डिंग. तो उस तरह से आई हैव वैलिडेटेड माय आइडिया. नाउ लेट्स सी कि व्हाट मोर थिंग्स यू कैन डू टू वैलिडेट योर आइडिया. इफ यू बिलीव योर नीश इज वेरी स्मॉल, अगर आपको लगता है आपका नीश स्मॉल है, देन आई वुड सजेस्ट कि सर्च फॉर कॉम्पिटिटर्स. अगर इस नंबर कॉम्पिटिटर्स का नंबर हाई है, देन यू नो द इंडस्ट्रीज हैव द इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री के पास पैसा है. और जिस तरह से आप अपने आप को पोजीशन करोगे और जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वहां से आपको इनकम आ जाएगा, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स विथ योर पोजीशन. तो कंपटीशन से आपको पता चल जाएगा कि आप उस इंडस्ट्री में पैसा है और उसमें अपना यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट करके यू कैन गेट योर पोजीशन और अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज डू सर्वे गिफ्ट. आप कुछ गिफ्ट दीजिए लोगों को, उसके एक्सचेंज में आस्क देम टू कंप्लीट अ फॉर्म सर्वे, जिसमें यू आर गिविंग 10 to 12 क्वेश्चंस, जिसके आपको आइडियाज लगने हैं कि क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हैं कि उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो फेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नीश में, क्या क्या चीज का सोल्यूशन चाहिए या क्या वो ढूंढ रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स में. तो ऑल दोज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चंस, आप 7-8 क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लीजिए जिसका आपको आंसर चाहिए, और जो लोग उसको आंसर करेंगे उनके लिए कुछ एक गिफ्ट यू कैन गिव इट टू देम. नेक्स्ट यू कैन डू प्री लॉन्च साइन अप्स. आप स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं लोगों को, कि आप बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च इन कमिंग मंथ. इफ यू वांट स्पेशल डिस्काउंट्स देन ज्वाइन विद दिस ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कीजिए, ताकि जब मैं लॉन्च करूं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट एंड मिनिमम प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो ये फिर जब लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां से आप सर्वे गिफ्ट करवा सकते हो कि अपना इंट्रोड्यूस कीजिए, ये सब क्वेश्चन को आंसर कीजिए, ताकि मैं आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर कर सकूं. तो यहाँ से आपको अपना कोर्स का आइडिया और वैलिडेट हो जाएगा कि जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कोर्स बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे. फिर द थिंग दैट आई डिड, ज्वाइन सिमिलर कम्युनिटीज, प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए, आउटकम दैट दे डिजायर एंड स्पेशली व्हाट एग्जैक्टली दैट दे नीड. दिस कम्युनिटी बिल्डिंग पर्टिकुलरली वो आउटकम में नहीं आएगा जो लोग डिजायर करते हैं, बट लोग मेनली क्या डिजायर करते हैं कि मेरे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए और मेरा खुद का इनकम बढ़े. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट बिजनेस ओनर डिसाइड, राइट. बट इसको अचीव करने के लिए नीड क्या है?
कम्युनिटी बिल्डिंग। तो मेरा फोकस आपको कम्युनिटी बिल्डिंग सिखाना है। तो जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, आउटकम उनका पता चलेगा, और किस पाथ में आपको जाना है वो पता चलेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट पीपल विल नीड। तो इस हिसाब से आप अपना कोर्स को वैलिडेट कर सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। So use these ideas to validate the idea of your course. Now let's come to the selling approaches, कि किस तरह से आप अपने कोर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। So तीन सेलिंग अप्रोचेस we will discuss। पहला सेल बिफोर यू क्रिएट, सेकंड MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब मिनिमम आपको कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें आप एज अ कोहोर्ट मॉडल यू आर सेलिंग इट, एंड द थर्ड इज यू आर क्रिएटिंग एन MVP फॉर योर मेंबरशिप। तो ये तीनों चीज को एक साथ लेट्स सी एक एक करके देखते हैं। तो सेलिंग बिफोर यू क्रिएट, आपने अभी अपना प्रोडक्ट क्रिएट भी नहीं किया है बट यू आर सेलिंग बिफोर दैट। तो इसका स्टेप्स आपको क्या लेना है? पहला, क्रिएट द इररेजिस्टिबल ऑफर दैट यू वांट टू सेल। एक ऑफर क्रिएट कीजिए जो आपको लगता है कि लोग खरीदना चाहेंगे। अपना मेन प्रोडक्ट क्या आप बना रहे हो, क्या सिखा रहे हो, उसके मॉड्यूल्स के साथ वो क्रिएट कीजिए। बोनसेस एक्स्ट्रा आप क्या दोगे लोगों को वो क्रिएट कीजिए, और एक इररेजिस्टिबल ऑफर क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट, डू लाइव सेशंस एंड रिकॉर्ड इट। फिर जब आप ऑफर क्रिएट कर दोगे तो वहां से आप सेल कीजिए उस चीज को, वो ऑफर सेल कीजिए, आपका वैलिडेट हो जाएगा आइडिया। तो अब लोगों को लाइव सेशंस में बुलाइए, वहां पे उनको वैल्यू दीजिए और उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर उसको रिकॉर्ड करके नेक्स्ट फॉर्म दोज रिकॉर्डिंग्स, एडिट इट एंड हैव योर रिकॉर्डेड कोर्सेज रेडी। आपका चीज को रिकॉर्ड करके आपका रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रेडी हो जाएगा। एंड now you know, since there is a demand, you can record additional training based on the customer experience and what else they need and add it to your membership। तो आप सिंस आपको पता चलिए डिमांड है, आपको आप इनिशियल स्टेजेस पे आपने फीडबैक भी ले लिया लोगों से, तो आप यू कैन डू मोर एडिशनल ट्रेनिंग्स और इसको रिकॉर्ड करके एक मेंबरशिप क्रिएट कर दीजिए एंड सेल इट टू योर ऑडियंस। एक एग्जांपल अगर देना हो तो डैन हेनरी का सर्च कीजिएगा, व्हाट ही यूज्ड टू डू। तो उनका भी इस सिमिलर तरह का मॉडल थे। या फिर इंडियन मार्केट में अगर देखना हो तो एक एग्जांपल जो माइंड में आ रहा है, पुरुषोत्तम हम्बरडे। तो उन्होंने भी एक कोर्स क्रिएटर हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह का मॉडल पे फोकस किया है कि ही हैड सेल्ड हिज कोर्स बिफोर क्रिएटिंग इट। सो यू कैन डू अ सिमिलर थिंग फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट, आप एक MVP क्रिएट कर सकते हैं एज अ कोहोर्ट मॉडल। कोहोर्ट मॉडल मतलब आप लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस का कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्री ट्रेनिंग मटेरियल्स क्रिएट कर रहे हैं विथ लाइव ट्रेनिंग कॉल्स। कुछ वीडियोस आपने प्री ट्रेनिंग के लिए क्रिएट कर दिया है कि इस लाइव कॉल से पहले लोगों को वो वीडियो देख के आना होगा ताकि इस लाइव कॉल से ज्यादा फायदा उठा सके और इस लाइव कॉल पे आके क्वेश्चंस पूछ सके। देन यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम योर लाइव कॉल्स। और प्री ट्रेनिंग में ये आपका पहला बैच का काम है कि आप वहां से प्री ट्रेनिंग उन्होंने दिया, लाइव कॉल अटेंड किया, उसके बाद यू आर आस्किंग फॉर फीडबैक और उस फीडबैक के बेसिस पे यू आर इम्प्रूविंग योर कोर्सेस। फिर यू आर सेलिंग, लेटर ऑन यू आर सेलिंग दैट कंप्लीट थिंग ऑफ लाइव सेशन प्लस द प्री ट्रेनिंग। अगर कुछ एडिशनल चीज डालने उसके साथ भी यू आर सेलिंग एज अ रिकॉर्डेड कोर्स। एंड मंथली वंस और ट्वाइस यू आर गिविंग कोचिंग कॉल्स टू योर फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये एग्जांपल कहाँ से मुझे सूझा? आई हैड टेकन अ कोर्स ऑफ हाउ टू यूट्यूब बाय अंकुर बारिको। तो उसमें ये एग्जैक्ट सेम मॉडल ही हैज यूज्ड एंड ही इज सेलिंग it like for 2000 rupees and he is selling like hotcakes। So you can use this and create your MVP as a cohort model and इसके बाद फुल फ्लेज में आप इसको एक मेंबरशिप में इंक्लूड कर दीजिए और अपना मेंबरशिप बेचना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एन MVP फॉर योर मेंबरशिप। शुरुआत से ही आप एक मेंबरशिप मॉडल क्रिएट किए हुए हैं जिसमें आपका कोर्सेज, लाइव कोचिंग, बहुत कुछ इंक्लूडेड है। तो अब ये MVP आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेट्स सी। तो इस मेंबरशिप में आपने एक मेन कोर्स क्रिएट किया अपना। एक जैसे इन जनरल एक मेंबरशिप में 4-5 कोर्सेज होते हैं, तो उसमें आपने पहला एक बस मेन कोर्स क्रिएट किया, यू हैव रिकॉर्डेड एंड यू आर सेलिंग इट एज एन MVP। अब
एडिशनल कोर्सेज जब आपको डिमांड पता चल गया है कि उस चीज में आपका डिमांड है और लोग अब ज्वाइन करने लगे मेंबरशिप, तो एडिशनल कोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं मेंबर्स के साथ यू कैन डू लाइव ट्रेनिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस का आप लाइव ट्रेनिंग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, खुद के कोर्स में, खुद का कोर्स का अगर इस मॉडल में एग्जाम्पल तो क्या कर सकता था कि माई मेन कोर्स इज अबंडेंस ऑफ मॉडल, तो इन जनरली आई हैव रिकॉर्डेड ऑल द कोर्सेज, मींस गोल्ड मेंबरशिप में जो सबको रिकॉर्ड किया, आई एम सेलिंग इट ऑल एट वंस। बट what I could have also done कि abundance of model का जो मेन कोर्स है 15 वीडियोस का मेन कोर्स है, तो उसको रिकॉर्ड करके आई कैन सेल इट एज MVP। उसके बाद जो एडिशनल ट्रेनिंग्स है जैसे abundance फाउंडेशन फॉर्मूला हो गया, हमारा प्रोडक्ट क्रिएशन चैलेंज हो गया, abundance ऑफर क्रिएशन हो गया, फिर और 2-3 कोर्सेज है, नो मनी मार्केटिंग मास्टरी है, एंड 2-3 और कोर्सेज है जो आई एम गिविंग इन माई गोल्ड मेंबरशिप। तो उन सब का आई कैन डू लाइव ट्रेनिंग्स एंड रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करके आई कैन सेल इट टू द ऑडियंस। तो इससे मेरा MVP के कारण मेरा कोर्स भी वैलिडेट हो गया कि लोग अब ज्वाइन कर ही रहे हैं, और उनको एडिशनल ट्रेनिंग के लिए मैंने और एडिशनल ट्रेनिंग्स दिया, उनको वैल्यू प्रोवाइड हो गया, मेंबरशिप मेरा और ग्रो कर गया, और उस मेंबरशिप को आई कैन सेल इट टू द ऑडियंस विद एलिमेंट्स ऑफ लाइव चैलेंजेस एंड लाइव कोचिंग टू द ऑडियंस। उसका लाइव चैलेंज लाइव कोचिंग कर, तो इस तरह से यू आर सेलिंग योर ओन मेंबरशिप। आप MVP मॉडल में आप मेंबरशिप सेल करना लगे। सो दीज आर द सेलिंग अप्रोचेस विच यू कैन डू, विच विल नॉट ओनली हेल्प यू टू वैलिडेट योर कोर्स, बट फिर वहां से आगे ग्रो करने भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और बाई चांस ये काम नहीं किया, देन यू कैन डू दिस फॉर अ सेकेंड नीश, थर्ड नीश, और 2-3 बार ट्रेड करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, और फिर आप आगे वहां से आप आगे कर सकते हैं। सो यूज दिस मॉडल टू वैलिडेट योर कोर्स एंड स्टार्ट सेलिंग इट लाइक प्रोडक्ट्स। So I think you have got enough value from this podcast. Share your learnings below and I would like to listen from you कि और किन topics पे आपको podcast चाहिए, ताकि I can create and give valuable insights. If you want to join my community, then go to abundanceankit.com/webinar and join my next live webinar where I will teach you the 3 steps for building your own online community with just 1-person army and without getting burnout and stand the test of time. जिसमें हम 3 steps पे focus करेंगे. So see you inside the webinar. Share your learnings and keep learning, keep implementing, and all the best for your future. See you in the next episode. Thank you.